हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है 22 तारीख यानी कि वेडनेसडे। तो आज शायद मैंने सोचा था शायद आज का मतलब हो सकती है रमज़ान की चांद रात, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चांद रात नहीं है आज की। क्योंकि मैं अभी आई हूँ अम्मी के घर से। अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैं उनको देखने के लिए चली गई थी। 2 दिन में मैं वहाँ से आई हूँ, तो इसी वजह से मेरे काफ़ी सारे काम रुके हुए थे। तो बस मैं अभी सुबह सुबह में ही आ गई थी, मतलब वेडनेसडे को ही सुबह ही आ गई थी यानी कि कल। और ये कल का ही मेरा वीडियो है वेडनेसडे का। तो फिर मैंने आते ही सबसे पहले लगाई थी मशीन। पूरा घर मेरा इस कदर फैला हुआ था, तो मैं आ गई थी 11 बजे के करीब घर पहुंच गई थी। फिर मशीन लगा के फिर उसके बाद में मैंने सारे मतलब काम शुरू किए अपने। तो बस मुझे यही हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज की चांद रात हो जाए और कल का रमज़ान हो गया तो मुझे जो मेरे काम पड़े हुए हैं सारे रह जाएंगे। और फिर आप लोगों को पता ही है, वैसे भी मैं अकेले ही करती हूँ सब, तो कोई है भी नहीं हेल्प के लिए, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मैंने मशीन ही लगा ली थी, क्योंकि इतने सारे ढेर कपड़े हो गए थे। फिर 3 दिन में मैं घर से आई थी अम्मी के यहाँ से, तो इसलिए तो फिर मैंने बस यहाँ मशीन में तो कपड़े वपड़े तो सब मेरे धुल रहे थे, तो कपड़े भी साथ साथ धो रही थी और बाकी सारे काम भी मैं कर रही थी। और खाना वाना भी मुझे सब बनाना था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी शाम का टाइम हो गया, कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं मेरे। पूरा मतलब जो कपड़ों का काम था सारा हो गया है, क्योंकि सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज की चांद रात हो जाए। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन और मिल गया। तो अब कल की है, रोज़े की चांद रात कल की है, आज की नहीं, क्योंकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए मैंने आज जल्दी जल्दी काम निपटाया था कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो शाम को चांद रात हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है कि पहले रोज़े में फिर मशीन लगाना मुझे बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि मैं अम्मी के चली गई थी तो कुछ परेशानी थी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं वहाँ चली गई, तो मेरा काम थोड़ा सा इसलिए रुक गया। तो अभी आई हूँ मार्केट से, तो दिखाती हूँ मार्केट से। बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मैं सामान लेकर आई थी, जैसे कि बर्तनों की टोकरी वगैरह, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है जाना नहीं होता। ये वाली टोकरी आपने देखी होगी, मेरी बहुत ज़्यादा बेकार और पुरानी हो चुकी है। तो ये वाली ये कंटेनर रहता है, तो इसकी जगह मैं लाई हूँ अभी ये टोकरी लाई। ये वाली ये टोकरी लाई हूँ बर्तनों की, और एक दो सामान और लेकर आई थी। तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हो गया है दूसरा दिन, यानी कि आज का थर्सडे का। तो अभी सुबह का फजर का टाइम हो रहा था, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी। तो यहाँ मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए, क्योंकि बच्चे सब सो रहे थे। सोचा थोड़े से आलू रख दूँगी तो सैंडविच वगैरह बच्चे खा लेंगे नाश्ते में, उनके लिए वो बना दूँगी। और बस फिर यहाँ से नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं निपट गई थी, तो बनाया था फिर नाश्ता भी, क्योंकि ये जनाब भी जा रहे थे जल्दी से। तो अभी जो मेरे कुछ कपड़े रह गए थे वो मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिए थे। और देखो अभी दिन भी मतलब निकल चुका है अच्छे से, लेकिन धूप वूप नहीं निकली थी। सुबह का टाइम हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है सुबह में, एकदम फ्रेश सा। फिर उसके बाद तो मैं सोई गई थी, बस काम आलू सब रख के नाश्ता इनको दे के उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने सारे काम निपटाए थे अपने। तो बस फिर उसके बाद में ये सब मेरे कपड़े जो सब थे, मतलब कल इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी, कपड़े इस कदर ढेर था, फिर सारा काम। फिर घर से आई थी तो मतलब मेरे काम इतने सारे थे, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इन कपड़ों को संगवा दूँ। तो अब जब थोड़ी देर बाद सोने के बाद में फिर उसके बाद में मैंने सारे कपड़े संगवाए थे। तो देखो अभी बच्चे तो सब सो ही रहे थे, तो बस फिर मैं लग गई थी अपने काम में। क्योंकि अभी भी कि ये था कि आज तो मतलब रमज़ान की चांद रात है ही, तो जो मेरे काम थे थोड़े थोड़े वो भी अपने सब निपटाने थे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कहीं अगर चले जाओ तो सारे काम रुक जाते हैं। तो वैसे फिर बस जाना भी मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और घर में थोड़ी परेशानी सी भी हो गई थी। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि अपना घर की भी याद आती है, फिर माँ बाप को अगर कुछ हो जाए या कुछ परेशानी उन पर आती है तो फिर घर में भी अपने घर पर भी दिल नहीं लगता, मतलब ससुराल में भी दिल नहीं लगता। फिर ना दिल करता है बस अपने माँ बाप के पास जाने का। तो वैसे मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ मेरे घर के लिए दुआ करना कि मेरे घर में जो भी मसले मसाइल हुए हैं, जो भी परेशानी आई है, अल्लाह ताला इन सारी परेशानियों को दूर कर दें।
तो बस अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चे तो सब नाश्ता वाश्ता सब हो चुका था, दोपहर का ही काम कर रही थी सब खाने की तैयारी। तो उससे पहले मैंने सोचा जो मेरा खाने का जो सबसे पहले ये सब चटनी वगैरह ये सब तैयार करके रख देती हूँ रमज़ान के लिए। मतलब ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी थोड़ी ही बनाकर रखी थी मैंने, पर ये था कि थोड़ी थोड़ी में भी है, थोड़े थोड़े में भी काफ़ी सारी चीज़ चटनी हो गई थी कई तरह की। तो ये बस यही सब मैं करने लग रही। तो ये पहले मैं बना रही थी हरी चटनी, हरी मिर्च वाली, क्योंकि वो हरी चटनी क्या होता है मैं एक ही बनाती हूँ, उसी में फिर बाद में कई तरीके उसी से ही वो कई तरह की हो जाती है। मतलब दही डाल के दही वाली चटनी बन जाती है, या नींबू डाल के थोड़ा सा हरी उसकी खट्टी वाली चटनी बन जाती है। तो सिंपल चटनी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये बस हरी चटनी बना रही थी, और मैंने बाकी सारी प्याज वगैरह सब काट के रखी थी, तो प्याज का पेस्ट वगैरह भी सब बना के रखा था। और लाल वाली चटनी बनाई थी लहसुन की, और मैंने इमली भी भिगो के रखी हुई थी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए। और थोड़ी सा मतलब इमली का खाली ऐसे ही खट्टा मतलब वो रस पल्प जो होता है वो निकालने के लिए। तो उसमें क्या होता है वो मैं खाली जैसे इमली भिगोती हूँ तो मैं उसका खाली ऐसे ही पानी का उसे पका के तब रखती हूँ, क्योंकि वो बाद में रमज़ान में चाट वगैरह में काम आती है इमली को। तो थोड़ी सी मैं पकाने के बाद ऐसे ही निकाल लेती हूँ, और बाकी में फिर मैं अपना गुड़ या चीनी जो भी डाल के उसको मीठी चटनी बना लेती हूँ। तो बस यही सारे काम मेरे सब इस तरीके से ही चल रहे थे। चटनी वगैरह तो सब बस मेरी हो गई थी यहाँ पर। तो ये लहसुन की चटनी बना रही थी मैं लास्ट में, क्योंकि पहले अदरक लहसुन का सबका मैंने पेस्ट वगैरह बना के रखा था। तो ये लहसुन की चटनी के लिए पहले मैंने मिर्ची अपनी सारी जो मतलब जितनी चटनी मुझे बनानी थी उसके हिसाब से मैंने अपनी मिर्चें भिगो के रख दी थी, क्योंकि भिगो के मिर्चें रखने से क्या होता है जल्दी पिस जाती है, थोड़ा चटनी भी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए मैंने पहले ये रख दी थी। और आप लोगों को पता है कि लहसुन की चटनी मुझे मेरे मतलब बहुत यूज़ में आती है, बहुत चीज़ों पर मेरी इस्तेमाल होती है लहसुन की चटनी। तो बस यहाँ पर मैं लहसुन की चटनी बन गई थी। फिर उसके बाद में मुझे बनाना था भरता आलू का। मैंने मतलब आलू तो मैंने बॉईल करके रख ही दिए थे, सुबह बच्चों के सैंडविच में भी थोड़े मतलब खा लिए थे। भरता मैंने बना के रख दिया था सैंडविच के लिए उनके लिए। बाकी भी जब पराठों के लिए बच्चों ने बोला पराठे बना लेना, फिर पराठों के लिए अपना भरता तैयार करना था। तो मसाले पीसने वगैरह का काम तो मेरा हो गया था सारा कंप्लीट। जो मुझे चटनी और ये सब पीसना था, पेस्ट वगैरह ये सब लहसुन अदरक का प्याज का ये सब तो मेरे हो चुके थे कंप्लीट। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पर भरता आलू का, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी इन सब चीज़ों में ही मुझे करने में। क्योंकि लगता है ऐसा है कि बहुत आसानी से हो गई इन सब चीज़ों, लगता है ऐसा है कि जैसे सब चीज़ें यूँ ही हो गई हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को करने में भी। तो मतलब पहले काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई थी, प्याज वगैरह सब छीलना करना, लहसुन सब बहुत देर हो गई थी मुझे इसे करते करते। तो इसी में मुझे मतलब 1 से 2 घंटे हो चुके थे सब चीज़ों को करने में। फिर किचन साफ़ करी, फिर अब मैं लग गई थी भरता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने रेसिपी तो खैर पहले भी दी हुई थी, इसलिए मैंने कोई रेसिपी वगैरह नहीं दी इसकी। तो बस मैंने फिर लग गई अपना ये करने के बाद में ये सब चीज़ मैंने रख दी। तो ये मैंने यहाँ पर रख दी थी इकट्ठा करके, मतलब प्लेट में थंबनेल के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, थंबनेल के लिए। बाकी नहीं तो सब समेट लिया था। और ये मेरी इमली भी भीगी हुई रखी हुई थी। तो इसकी मतलब मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसकी चटनी बनाती। तो मैं देखूँगी शाम में इसकी चटनी फिर मैंने बनाऊँगी इसकी चटनी शाम को, क्योंकि अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी इस वक्त में कि अब मैं कुछ और काम कर सकूँ, क्योंकि पराठों में ही मुझे काफ़ी टाइम हो जाता। तो इसलिए ये सब मैंने किचन वगैरह सब साफ़ करके मैं लग गई थी बस पराठे बनाने के लिए। तो अभी हो चुकी थी शाम। तो शाम में ये देखो यहाँ पर मतलब मगरिब का टाइम हो चुका था। तो इसलिए मगरिब से पहले मैंने रख दी थी वो इमली की चटनी बनने के लिए यहाँ पर। तो ये बच्चे बैठे हुए थे
तो ये देखिए यहाँ मैंने इमली की चटनी रख दी थी बनने के लिए। तो बस इसका मैंने पहले मतलब अच्छे से सारा वो निकाल के गूदा पानी में और फिर उसको रख दिया था। थोड़ा सा हल्का सा तेल गरम करके उसमें ज़ीरा डाला था। वैसे इसमें वो भी डाल सकते हैं मगज, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो वो मैंने नहीं डाले। मैं कहा चलो रमज़ान में ऐसे ही मतलब मुझे बनानी थी सिंपल सी, तो इसलिए मैंने बस ज़ीरे का छौंक लगा दिया था इसमें हल्का सा। और जब मैं इसको मैंने ऐसे ही बस और कुछ नहीं डाला था, क्योंकि जब ये थोड़ी पक जाएगी इसके पकने के बाद मैं इसमें से ही निकाल लूँगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं इसमें मीठा डालूँगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। और हाँ, सबको रमज़ान की चांद रात मुबारक हो। हुआ है कि अल्लाह ताला सबके रमज़ान बहुत अच्छे से कटवाए और बहुत अच्छे से जो भी सब जिसके घर में जो भी परेशानी है अल्लाह उन सबकी परेशानियों को दूर करे। तो बस मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।